नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं विकास कुमार मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग कैलकुलेशन बूस्टर के एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बूस्ट होगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन आप लोग अच्छे से कर पाओगे। कैलकुलेटर की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी आप लोग को। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट्स की बात करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट्स की बात करेंगे कि कुछ सेकंडों में 2 डिजिट का मल्टीपल हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम लोग 2 डिजिट का मल्टीप्लाई बड़ी आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए मैं ये मान के चलता हूं कि 2 डिजिट जो है मेरे पास में वो ए बी है और दूसरा जो नंबर है 2 डिजिट का वो है आपका सी डी। मुझे ये मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं बी और डी का मल्टीप्लाई करूंगा आपस में। तो मैं लिखूंगा पहले केस में कि b मल्टीप्लाई बाई डी। दूसरा काम मैं क्या करूंगा, मैं a का d से मल्टीप्लाई करूंगा, a और d का मल्टीप्लाई करूंगा और b और c का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूंगा, b और c का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा। और तीसरा काम मैं करूंगा a और c को मल्टीप्लाई, मतलब a और c का मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे करूंगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल मैं कहता हूं कि 22 का मल्टीप्लाई करिए आप 52 के साथ में। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, मैं b और d का मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, फिर 2 का 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा। 5 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आंसर आएगा, 10 + 4 ये आ जाएगा बेटा आपका 14। और 14 का मैं 14 नहीं लिखूंगा, 14 का केवल मैं 4 लिखूंगा, यहाँ पे केवल 4 लिखूंगा। बचेगा मेरे पास में 1, तो 1 को मैं करूंगा कैरी यहाँ पर। ठीक है, फिर मैं 5 और 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, 5 2 का ये हो जाएगा 10 और 1 कैरी किया था तो +1, तो यहाँ पे आ जाएगा 11। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 84 का और 23 से, ठीक है, तो देखिए क्या होगा। इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 3 12, 12 का 1 कैरी करेगा आपका। फिर 8 का मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 3 से, तो ये हो जाएगा 24 प्लस, फिर इसका मल्टीप्लाई करूंगा 4 2 8 हो जाएगा, 8 हो गया तो ये आ जाएगा 32 में मैं +1 को ऐड करूंगा क्योंकि कैरी किया था, तो ये हो जाएगा +1 = 33। तो 33 का मैं केवल 3 लिखूंगा, यहाँ पे केवल 3 लिखूंगा। और 8 2 कितना हो जाएगा 16, और 16 में ये जो 3 कैरी किया था मैंने, ये 3 को ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका 19 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे 19, बस ये आपका आंसर आ गया है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 21 का मल्टीप्लाई करिए 12 के साथ, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। फिर 2 का 2 से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, और 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो आ जाएगा 5, तो 5 को मैं यहाँ पे लिख लूंगा। फिर 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो 252 इज दी आंसर। ये आंसर इसका हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा, इसमें कैरी नहीं किया था। ठीक है, तो कैरी नहीं किया था तो इसलिए कैरी की जरूरत नहीं पड़ी है, तो बहुत ही इजी तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आप लोग को समझ में आया होगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, एक नंबर और ले लेते हैं। चलिए, अब मैं अगर कहूं कि 96 का मल्टीप्लाई करिए 98 के साथ में, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 का मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 48। तो 48 का मैं 48 नहीं लिखूंगा, केवल यूनिट डिजिट लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे 8 लिखूंगा, 4 कैरी किया है। फिर इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 8 72 प्लस ये आ जाएगा 54, ये इसका मल्टीप्लाई करूंगा 54, दोनों को ऐड करूंगा तो हो जाएगा 6 और ये 12, और 4 कैरी किया था तो ये हो जाएगा 130। 130 का मैं 0 रखूंगा, यहाँ पे ये 0 रख दिया, हमेशा यूनिट डिजिट रखेंगे। फिर इसका मल्टीप्लाई करूंगा हम लोग तो 9 9 से कितना हो गया, 81 हो गया, और 81 में 13 को ऐड करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 4 9, तो ये आपका 9408 आ जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अभी मुझे बताने में जरूर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप लोग इसको करोगे तो बड़ी जल्दी हो जाएगा। ज्यादा जल्दी 5 से 6 सेकंड लगेंगे। जैसे देखिए, जैसे अगर मैं कहूँ 23 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 12 से, ठीक है, दोनों को, तो 3 2 जा 6, ये इसका मल्टीप्लाई करूंगा 4 + 3 हो जाएगा 7, तो ये 276 आ गया आंसर। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं होगा, तो आपका थोड़ा सा टाइम आपका बचाएगा। तो 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हम लोग ने सीख लिया कि 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आपस में कैसे करना है। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट सीखते हैं। तो इसमें मैं क्या करता हूं, मैं 3 डिजिट ले लेता हूं, A, B और C, और एक थोड़ा सा मैं इसको गैप करके लिख देता हूं, A, B और C, और फिर इधर D, फिर E और F, और मुझे इसका मल्टीप्लाई करना है। तो पहला काम मैं क्या करूंगा, पहला इसका मल्टीप्लाई करूंगा, तो C × F हो जाएगा। दूसरा देखिए, हम लोग को इसमें क्या करना है, पहले 2 डिजिट लेने हैं, फिर 4 लेने हैं, फिर आपको 6 लेने हैं, फिर 4 डिजिट लेने हैं, फिर 2 डिजिट लेने हैं। इस तरीके से करना है। तो कहने का मतलब 5 स्टेप में जाके कंप्लीट होगा। तो मैंने 2 डिजिट लिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई। दूसरे केस में मैं क्या करूंगा, ये 4 डिजिट लूंगा, ये 4 डिजिट, तो इसमें मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा, B और F का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस करूंगा, E और C का मल्टीप्लाई करूंगा। तीसरे केस में क्या करूंगा, ये आपके भाई 2 डिजिट में ले चुका, 4 ले चुका, अब मैं 6 डिजिट लूंगा, 6 डिजिट को लूंगा। तो देखिए 6 डिजिट में कैसे होगा, मतलब 6 डिजिट में तो ये पूरा का पूरा ही आ जाएगा, ये पूरा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, A का मल्टीप्लाई F के साथ करूंगा, तो A का F के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस लगाऊंगा, C का D के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा B और E का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको लिख लेंगे। फोर्थ केस में मैं क्या करूंगा, फिर 4 डिजिट लूंगा, तो 4 डिजिट इस बार कौन कौन से होंगे, अभी इसको देखते हैं कि 4 डिजिट में कौन कौन से लूंगा। मैं 4 डिजिट लूंगा, ये वाले लास्ट वाले, तो इसका मल्टीप्लाई करूंगा A × E, प्लस फिर इसका मल्टीप्लाई करूंगा B × D। ठीक है, और एट द लास्ट मैं 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करूंगा, A और D का मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो 5 स्टेप में जाकर के ये मल्टीप्लिकेशन आपका कंप्लीट होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको सीखते हैं। अगर मैं कहूं आपसे कि 132 का मल्टीप्लाई 121 के साथ करिए, ठीक है, तो 5 स्टेप कौन कौन से, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करूंगा, 2 डिजिट का, इसका मल्टीप्लाई किया तो बेटा 2 आ गया। फिर मैं 4 का मल्टीप्लाई, 4 डिजिट का मल्टीप्लाई करूंगा, 3 का 1 के साथ 3 आएगा, 2 का 2 के साथ में 4 आएगा, तो 3 + 4 7 आ गया, तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया। ठीक है, इस बार क्या करूंगा, इस बार मैं 4 डिजिट नहीं, इस बार मैं 6 डिजिट को लूंगा, तो इसका मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, और 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 2 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 + 2 8, 8 + 1 9, तो ये यहाँ पे मैं 9 लिख दूंगा। ठीक है, इस बार मैं क्या करूंगा, लास्ट में नहीं, अब मैं 4 डिजिट करूंगा, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस में मैं 3 लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा मेरे पास में यहाँ पे 5। अब लास्ट में मैं क्या करूंगा, 1 × 1 5, बस ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, काफी इजी ट्रिक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। दूसरा, अगर मैं आपका 276 का मल्टीप्लाई 322 से करता हूं, तो देखिए क्या होगा। देखिए 6 का 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो 12 का मैं यूनिट डिजिट यहाँ पे रखूंगा, तो मेरे पास में 2 आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कर चुका, अब मैं 4 डिजिट का मल्टीप्लाई करूंगा, तो 7 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 आएगा, 6 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आ जाएगा, और दोनों को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 16। 1 कैरी किया था, इस बात को आपको याद रखना है। देखिए फिर से आपको बता दूं, 12 का हमने 2 यहाँ पे लिखा, 1 कैरी किया, फिर 7 का 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 14 आया, 2 का 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 4 5 + 2 7, और ये हो जाएगा 2। 27 का मैं यहाँ पे 2 7 लिखूंगा, बचेगा कितना मेरे पास में बच जाएगा, कैरी का 2 बच जाएगा, और इस बार मैं क्या करूंगा, 6 डिजिट लूंगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में तो 4 आएगा, इसका मल्टीप्लाई 6 के साथ में तो ये हो जाएगा कितना, 3 6 जा
18 आ जाएगा और फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो 7 2 जा 14 ऐड कर देंगे सबको, तो ये हो जाएगा 8 और 2 10, 4 4 8 10 और 18 का 8, कैरी किया 1, तो ये हो जाएगा 3। 38 का मैं यहाँ पे 8 लिखूंगा और 3 कैरी किया है, 3 कैरी किया है, तो इस बार मैं 6 डिजिट की जगह 4 डिजिट का मल्टीप्लाई करूंगा, इसका 4 हो जाएगा, फिर इसका और इसका 7 3 जा 21 ऐड करूंगा तो 3 + 4 7 + 1 8 हो जाएगा और फिर ये 2, तो 28 का 8 मैं यहाँ पे लिखूंगा, बचेगा 2 कैरी, तो 2 कैरी को मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेटा, और लास्ट में मेरे पास में ये बचेगा 3 2 जा 6 यहाँ पे लिखूंगा, दोनों को ऐड करूंगा तो 8 आएगा। ये दिस इज द आंसर। ठीक है, तो समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप लोग इसको करोगे तो बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी तरीके से, बहुत ही कम समय में आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि 423 और मल्टीप्लाई करता हूं मैं 273, तो जल्दी से करके देखते हैं। 3 3 जा 9 9 का यहाँ पे लिख लिया, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 हो गया, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, दोनों को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 27 आएगा। यहाँ से 27 का 7 यहाँ पे लिखा, 2 कैरी किया है, और इस बार क्या करेंगे, इस बार 6 लेंगे, 4 के 12 हो जाएगा, 12 3 2 जा 6 हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा, ऐड करेंगे 6 4 10 और 4 14 का 4, और 1 + 1 2 + 1 3, 34 का 4 मैं यहाँ पे लिखूंगा, मेरे पास में 3 कैरी किया है, और इस बार मैं क्या करूंगा, 4 डिजिट लूंगा, तो 28, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 28, और इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 4, तो ये कितना हो जाएगा, 8 4 12 12 और 3 15 5, और 1 कैरी किया है, तो ये हो जाएगा 30। 35 को 5 लिखूंगा यहाँ पे, मेरे पास में 3 बचेगा, और फिर मैं क्या करूंगा, इसका मल्टीप्लाई करूंगा, 4 2 जा 8 में 3 को ऐड करूंगा तो 11। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान ट्रिक है, बिना कैलकुलेटर का यूज किए हुए आप लोग इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो आई होप कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।